स्टूडेंट्स अब फर्ज कर लो मैं फंक्शन ले रहा हूं साइन और अंदर है अलाइड एंगल कोई भी ले रहा हूं 90 प्लस थीटा, या फंक्शन ले रहा हूं साइन और 180 प्लस थीटा, या फंक्शन ले रहा हूं कॉस 270 माइनस थीटा। जो मर्जी स्टूडेंट्स फंक्शन ले लें, आपको जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं आपने वो याद रखनी है। स्टूडेंट्स हमेशा आपने देखना है कि यहां प्लस या माइनस के मुताबिक ये क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है। यानी अगर बाहर साइन कॉस या टेन हो और अंदर ये अलाइड एंगल कोई भी इनमें से मर्जी हो, 90 प्लस थीटा, अंदर हो सकता है 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। इन अलाइड एंगल में से कोई मर्जी अलाइड एंगल हो और बाहर साइन कॉस या टेन हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपने पुट करना है साइन। साइन से मुराद पॉजिटिव या नेगेटिव, इनमें से कोई एक साइन पुट करना है। स्टूडेंट्स हम साइन कैसे पुट करेंगे? वी पुट साइन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने साइन पुट करना है। वी पुट साइन पॉजिटिव और नेगेटिव, इनमें से कोई एक, पॉजिटिव या नेगेटिव में से कोई एक, विद रिस्पेक्ट टू गिवन फंक्शन, जो भी गिवन फंक्शन होगा, विद रिस्पेक्ट टू गिवन फंक्शन या गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड क्वाड्रेंट ऑफ अलाइड एंगल। जो भी क्वाड्रेंट उस अलाइड एंगल का बनेगा। जैसे यहां देखो स्टूडेंट्स, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। कैसे पता चल रहा है कि ये सेकंड है? याद रख लो, यहां पे देखें, मैं यहां पे आपको बता देता हूं, अगर 90 माइनस थीटा है तो जाहिर है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। अगर 90 प्लस थीटा है तो अब आप क्या करोगे, 90 प्लस थीटा है तो ये सेकंड बनेगा। स्टूडेंट्स थीटा खुद यहां 90 से छोटा हुआ करेगा, यानी 90 प्लस थीटा, अगर मैं कह रहा हूं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो थीटा खुद जो है वो 90 से छोटा होगा। अब लेट 180 पर आ जाएं, 180 माइनस थीटा हो तो वो सेकंड, और 180 प्लस थीटा हो तो स्टूडेंट्स वो फिर थर्ड बनेगा। 180 माइनस थीटा हो तो सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा हो तो थर्ड। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप 270 पे आ जाएं, अगर 270 माइनस थीटा इधर गिवन होगा तो फिर वो थर्ड बनेगा, लेकिन लेट 270 प्लस थीटा है तो वो स्टूडेंट्स फोर्थ बनेगा। इसी तरह से आप 360 को देखें, अगर 360 माइनस थीटा है तो वो फोर्थ होगा, लेकिन 360 प्लस थीटा हो तो वो जाहिर है फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। ये क्वाड्रेंट के मुताबिक आपने देख लेना है। फिर आपने स्टूडेंट्स वही ट्रिक याद रखनी है, आ सजना टोर चलिए, यानी 0 से 90 के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, 90 से 180 के अंदर साइन पॉजिटिव और कोसेकेंट पॉजिटिव, 180 से 270 के अंदर tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, 270 से 360 के अंदर कॉस या सीकेंट पॉजिटिव होगा। तो इट मीन लेट ये अलाइड एंगल है, मैंने फौरन जज करना है कि ये तो क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, अलामत पॉजिटिव। वी पुट साइन अकॉर्डिंग टू गिवन फंक्शन and quadrant of allied angle. This is the allied angle, this is second quadrant, function is sine, second quadrant में sine positive। इसको देखें, this is third quadrant, third में sine negative, this is also third quadrant 270 minus theta, but third में tan positive होता है, cos क्या होगा, negative। this is fourth quadrant, फोर्थ में tan क्या होता है, नेगेटिव। हमने पहले अलामत पुट करनी है। वी पुट साइन अकॉर्डिंग टू गिवन फंक्शन, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी होगी, एंड क्वाड्रेंट ऑफ अलाइड एंगल। नेक्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ अलाइड एंगल, जो भी अलाइड एंगल के मुताबिक क्वाड्रेंट बनेगा हमने वो देखना है। नेक्स्ट हमने स्टूडेंट्स नंबर 2, अब हमने फंक्शन पुट करना है। फंक्शन से मुराद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पुट करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
अब स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमने कैसे पुट करनी है? स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जब हमने पुट करनी है तो याद रख लो, ये ट्रिक आपने याद रखनी है। अगर अंदर वाला एंगल, ये जो अंदर एंगल है थीटा के साथ, इसको आपने एंगल को ब्रेक करना है। हर एंगल को, जो भी अंदर वाला एंगल है उसको स्टूडेंट्स, उस एंगल को ब्रेक करना है 90 में। अच्छा, 90 में ब्रेक करके यहां देखना है कि यहां क्या चीज है। अगर यहां पे स्टूडेंट्स 90 के साथ इवन वैल्यू आएगी तो फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा, फंक्शन विल बी सेम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेगी। और अगर ये वाला एंगल जो भी गिवन होगा उसको आपने 90 में ब्रेक किया, बट 90 के साथ यहां पे आई ऑड वैल्यू, ऑड नंबर आया, तो फिर जो है ऑड पे फंक्शन चेंज, ऑड पे फंक्शन चेंज होगा, चेंज इनटू इट्स कोरेशो। इफ given angle is odd multiple of 90 degree, then function change into its co-ratio। अब ये co-ratio क्या होती है? आए स्टूडेंट्स मैं co-ratio बता दूं। co-ratio का मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ को वर्ड जोड़ना है या को हटाना है। को रेशोज और रेसिप्रोकल में फर्क होता है। साइन की को रेशो है कोसाइन, साइन के साथ को जोड़ना है कोसाइन, तो साइन की को रेशो जो है ये स्टूडेंट्स होगी कोसाइन। तो अगर साइन है तो कोसाइन बन जाएगा, कोसाइन है तो साइन बन जाएगा 90 के ऑड मल्टीपल के वक्त। सिमिलरली सीकंट की को रेशो जो है वो, अब को जोड़ो तो ये बनता है कोसीकंट, और कोसीकंट से को हटाओ तो सीकंट। इट मीन जब भी 90 का ऑड मल्टीपल होगा यहां पे तो सीकंट को सीकंट में या कोसीकंट सीकंट में। सिमिलरली tan की को रेशो, अब tan के साथ को जोड़ो या को हटाओ तो tan की को रेशो होगी कोटेंजेंट, और कोटेंजेंट की को रेशो होगी टेंजेंट। तो फंक्शन अगर 90 के साथ ऑड मल्टीपल हुआ तो फंक्शन चेंज होगा। अब 90 का ऑड मल्टीपल, मैं 0 से 360 के अंदर फिलहाल बात करता हूं, तो इट सेल्फ 90 या 270, ये 90 का ऑड मल्टीपल है, तो 90 और 270 पे फंक्शन चेंज होगा। क्या मतलब? ये देखो, अब आता हूं मैं इधर, साइन 90, तो अंदर 90 है तो फौरन 90 को ब्रेक करना है हमने 90 में, बट 90 के साथ 1 है, ये 1 ऑड है। जब 90 के साथ ऑड आए तो फंक्शन अपनी को रेशो में चेंज होगा, तो इधर हम cos थीटा लिखेंगे। लेकिन 180 है, 180 है तो 180 हर एंगल को 90 में ब्रेक करना है। अगर 90 के साथ यहां इवन आ गया है, ये 2 इवन है तो फंक्शन सेम रहेगा, और अगर 90 के साथ ऑड आ जाए तो फंक्शन चेंज होगा। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार को रेशोस के बारे में फिर बता दूं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की को रेशोस क्या होती हैं? साइन की को रेशो कोसाइन है और कोसाइन की को रेशो साइन है। यानी हमने वर्ड को जो है वो जोड़ना है या हटाना है। साइन के साथ को जोड़ें तो कोसाइन बनता है, कोसाइन से को हटाएं तो साइन है। इट मीन साइन कोसाइन ये एक दूसरे की को रेशो है। सिमिलरली सीकंट को सीकंट, सीकंट के साथ को जोड़ें या को हटाएं तो कोसीकंट, कोसीकंट के साथ को जोड़ें को हटाएं तो सीकंट, तो सीकंट को सीकंट ये एक दूसरे की क्या है? को रेशो है। सिमिलरली टेंजेंट के साथ को जोड़ें तो कोटेंजेंट, और कोटेंजेंट के साथ से को हटाएं तो टेंजेंट, तो ये भी एक दूसरे की क्या है? को रेशोज है। याद रख लो, हमें साइन कॉस के साथ टैन के साथ जब भी अंदर कोई अलाइड एंगल की फॉर्म में वैल्यू दी जाएगी तो हमने स्टूडेंट्स थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि पहले हमने अलामत यानी उसका साइन पुट करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव,
और वो हमने कैसे पुट करना है, अकॉर्डिंग टू गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड अलाइड एंगल। लेट ये एक वैल्यू कोसाइन ऑफ 270 माइनस थीटा, तो कोसाइन फंक्शन है और अलाइड एंगल का जो एंगल बन रहा है ये स्टूडेंट्स कौन सा एंगल है, 270 माइनस थीटा, तो जाहिर है ये थर्ड बन रहा है। तो थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। वी पुट साइन अकॉर्डिंग टू गिवन फंक्शन, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड क्वाड्रेंट ऑफ अलाइड एंगल। तो यहां ये नेगेटिव साइन बन रहा है, 270 माइनस थीटा कोसाइन है, कोसाइन थर्ड क्वाड्रेंट ये बन रहा है तो उसमें नेगेटिव। अब अंदर वाला जो एंगल है वो देखो, हर एंगल को स्टूडेंट हमने 90 में ब्रेक करना है, जो भी यहां अंदर एंगल है उसको 90 में ब्रेक करना है। अगर वो 90 के साथ यहां पे ऑड नंबर आएगा तो 90 के साथ इस वक्त 3 बन रहा है, 90 इंटू 3 वो 270 है। अगर स्टूडेंट्स ये ऑड नंबर आएगा तो फंक्शन चेंज इनटू इट्स को रेशो, कोसाइन किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा। यहां नेगेटिव या पॉजिटिव ये क्वाड्रेंट को शो करेगा, इधर हमने हमेशा थीटा ही लिखना है अंदर। अब इस पर आए, tan 270 प्लस थीटा, पहले हम अलामत पुट करेंगे। ये स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट है, 270 माइनस थीटा होता तो थर्ड था, लेकिन इस वक्त 270 प्लस थीटा फोर्थ, फोर्थ में tan नेगेटिव होगा, मैंने इसलिए ये नेगेटिव डाल दिया। बट ये अब देखें 270 उसी तरह से 270 को ब्रेक करेंगे, हर एंगल को हम 90 में ब्रेक करते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल्स में देकर समझाया था कि हमने जज किया कि 90 और 270 पे चेंज हो रहा है, तो इनिशियल एंगल 90 है, तमाम बाकी एंगल 90 के क्या है, मल्टीपल हैं, तो हम 90 को के अंदर ब्रेक करेंगे। 270 तो ये ऑड नंबर बनेगा तो tan cot में चेंज होगा। मैं और एग्जांपल लेता हूं, लेट यहां पे कोसाइन ऑफ 360 माइनस थीटा है। स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेंट देखें, ये क्वाड्रेंट है फोर्थ, 360 माइनस थीटा, फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। फौरन यहां वाले एंगल को आपने लिखना है और सामने यहां 90 में ब्रेक करना है, हर एंगल को 90 में ब्रेक करके चेक करेंगे। अगर 90 के साथ ये देखो, ये 360 90 के साथ यहां देखें तो ये 4 उसका मल्टीपल है, क्योंकि ये फौरन 90 पे डिवाइड करें तो 4 बनता है, तो 90 का 4 इवन मल्टीपल है। ये जब इवन नंबर होएगा तो फंक्शन सेम रखना है, अगर ऑड नंबर होता तो फंक्शन चेंज था, तो कॉस कॉस में ही रहेगा। स्टूडेंट्स आप कोई मर्जी एंगल देख लें, लेट मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। स्टूडेंट साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, इसके मुताबिक पहले अलामत देखें, साइन देखें, इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा और फंक्शन है साइन। आए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सजना टुर चलिए, तो फर्स्ट में आल पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव होगा। अब 90 डिग्री है, फौरन 90 को आपने चेक करना है कि ये 90 जो है ये 90 का क्या बनता है, हमेशा हर एंगल को 90 में ब्रेक करना है। तो 90 में आए, 90 इंटू 1, इट मीन ये ऑड नंबर है, यहां जब ऑड नंबर हो तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन किस में चेंज होगा, कोसाइन में। स्टूडेंट मैं समराइज करता हूं, जब भी साइन कॉस या tan के अंदर अलाइड एंगल की फॉर्म में कोई वैल्यू होगी, अलाइड एंगल क्या होते हैं, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, ये सारे अलाइड एंगल हैं। तो हमने क्या करना है, पहले अलामत पुट करनी है। अलामत हमने कैसे पुट करनी है, with respect to given trigonometric function and quadrant of allied angle। फिर हमने अलामत पुट करने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पुट करनी है। अगर अंदर वाली वैल्यू 90 के साथ ऑड नंबर में ब्रेक हो तो फंक्शन चेंज इनटू इट्स को रेशियो, लेकिन अगर अंदर वाला एंगल जो थीटा के साथ होएगा उसको जब ब्रेक करेंगे और इधर इवन नंबर होगा तो फंक्शन रिमेन सेम, यानी साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा,
tan tan में रहेगा। स्टूडेंट्स, मैं अलाइड एंगल के फायदे क्या हैं इस तरफ अब आता हूं कि हमें अलाइड एंगल से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इनका एंट्री टेस्ट में बहुत बड़ा रोल है। अलाइड एंगल का स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट, जब भी कोई एंट्रेंस टेस्ट आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का देने जाएंगे तो वहां पे विदाउट कैलकुलेटर आप किसी भी एंगल की वैल्यू फॉरन अलाइड एंगल की हेल्प से बता सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग जब एंटी टेस्ट की ट्रिक्स बतानी है तो वहां पे मैं काफी हायर एंगल्स लेकर बताऊंगा। मैं एक दो एंगल लेता हूं 360 के अंदर और उन पे विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर वहां हम लो लेवल पे अगर हम देखें तो हम कैसे करेंगे उसको। लेट मेरे पास एक एंगल है 120 डिग्री और स्टूडेंट्स हमें कहा गया है कि cos 120 विदाउट कैलकुलेटर निकाले। तो स्टूडेंट्स हम फौरन इसको कन्वर्ट करेंगे अलाइड एंगल में। आपकी मर्जी है 120 को आप 90 प्लस में कन्वर्ट कर लें या 180 में, दोनों तरह से वही होगा। तो ये देखो 120 को आप देखें 180 माइनस, अब यहां पे देखें डिफरेंस 60 है तो फौरन आप 120 को लिखेंगे 180 माइनस 60। कोशिश करनी है कि हर वैल्यू को 180 और 360 में ब्रेक करें ताकि फंक्शन सेम रहे। याद रखें, एक और भी मैं बात बता दूं, अंदर 90 या 270 होगा तो फंक्शन अलाइड एंगल के मुताबिक अपनी को रेशो में चेंज होगा, लेकिन अंदर अगर 180 और 360 है तो अलाइड एंगल के रूल्स के मुताबिक फंक्शन सेम रहेगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, 180 और 360 पर फंक्शन सेम रहेगा क्योंकि 180 और 360 ये दोनों एंगल जो हैं ये 90 के साथ इवन मल्टीपल बनते हैं। 90 इंटू 2, 90 इंटू 4, ये दोनों वैल्यूज इवन है। तो 180 और 360 पे अलाइड एंगल की वैल्यू के बारे में बात बता रहा हूं, वहां पे फंक्शन सेम रहेगा, लेकिन इट सेल्फ 90 और 270 इनको देखें तो ये 90 का ऑड मल्टीपल है, तो इन पे फंक्शन चेंज होगा और इन पे फंक्शन सेम रहेगा। यानी वो एंगल जो एक्स एक्सिस पर हैं अलाइड एंगल के 180 और 360 उन पे फंक्शन सेम रहेगा। वो एंगल जो 90 वाई एक्सिस के साथ है 90 और 270 उन पे फंक्शन चेंज इनटू इट्स को रेशो होगा। ये पिछले अलाइड एंगल की समरी में आप ये बात याद रख लें। दैट्स वाई मैं किसी भी एंगल को 180 या 360 में ब्रेक करूंगा तो देखें 180 माइनस 60, यहां पे फंक्शन तो सेम रहेगा, कॉस ही रहेगा, लेकिन क्वाड्रेंट देखें, ये स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, 180 पे फंक्शन सेम, ये हमारा थीटा होगा तो cos 60। इट मीन जो रिजल्ट cos 120 पे आना है वही रिजल्ट माइनस cos 60 पे आना है। अब इसको आगे सॉल्व कर लें, माइनस वैसे और cos 60 ये स्पेशल एंगल है तो ये होगा 1/2। अब आप आए, एक बच्चा कहता है 120 को आप 90 में ब्रेक कर लें। स्टूडेंट्स 90 प्लस 30 में ब्रेक कर लें तो भी यही आंसर अल्टीमेटली आएगा। आए जी, 120 को आप 90 प्लस 30 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अब जो है फंक्शन चेंज होगा 90 की वजह से, बट सेकंड क्वाड्रेंट में ये सेकंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव और फंक्शन कॉस, और 90 पर फंक्शन चेंज होगा, कॉस किस में चेंज होगा साइन में, तो ये तब भी यही आंसर आएगा। लेकिन मेरा मशवरा है कोई भी एंगल सेकंड में हो तो उसको 180 में ब्रेक करें, थर्ड में हो तो भी 180 में ब्रेक करें, सेकंड में हो तो 180 माइनस सम वैल्यू, थर्ड में हो तो 180 प्लस। मसलन कोसाइन 210 डिग्री है तो आप इसको 180 प्लस 30 में ब्रेक कर लें और अलाइड एंगल लगाएं, इसलिए कि आप 180 पे फंक्शन सेम रहता है और आगे कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर, वरना आप 270 में भी कन्वर्ट कर सकते थे इसको, लेकिन फिर 270 पे जब करेंगे तो जैसे मैंने 90 में कन्वर्ट किया तो फंक्शन चेंज होगा, इसलिए 270 पे भी चेंज होगा। तो मेरा ये मशवरा है कि कोई एंगल फर्ज कर लो इस तरह से दी जाए वैल्यू, तो सेकंड में है तो 180 में कन्वर्ट करें,
थर्ड में है तो भी 180 में कन्वर्ट करें, फोर्थ में है तो 360 में कन्वर्ट करें, फर्स्ट में है तो वो एज इट इज ही रहेगा। तो ये देखें स्टूडेंट्स, हमने कैलकुलेटर के यूज किए बगैर हमने इन वैल्यूज को रिजल्ट इनके बनाए हमने। तो ये अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी है, ये अलाइड एंगल के ये यूजेस हैं कि हम बगैर कैलकुलेटर यूज किए अलाइड एंगल की हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।